पेट्रोल महंगा हुआ बेतहाशा लगातार, कुछ सस्ता कर दिया गया आखिरकार। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें 5 रुपए फी लीटर कम कर दी। लाइट डीजल और मट्टी का तेल 7 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 137 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 107 रुपए 6 पैसे, मट्टी का तेल 109 रुपए 53 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। हुकूमत को आवाम के शदीद रद्द अमल का डर, मिनी बजट पे डाली जाएगी एक और नजर। अशाए खुरनोश और परचून फरोशों पर नए टैक्सेस से शदीद रद्द अमल का इम्कान। 100 से ज्यादा अशिया की हसास नौयत के बायस टैक्स फ्रेमवर्क पर नजरसानी होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, मिनी बजट कौमी सलामती और मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा है, मंजूर नहीं होने देंगे। मैदानी इलाकों में धुंध, अंधाधुंध, रास्ते गुम, मोटरवे और एयरपोर्ट बंद। मोटरवे पुलिस ने M3 को लाहौर ता समुंदरी और M2 लाहौर ता शेखुपुरा बंद कर दी। लाहौर में शदीद धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक जैम। झंग में धुंध के बायस ट्रक नहर में गिर गया। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली परवाजें मंसूख की गई। बच्चे मौज मस्ती का निकालने ख्याल, सर्दियों की छुट्टियां होंगी अगले साल। मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC का इजलास में फैसला। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम सूबों ने सिफारिशात पेश की। बर्फबारी वाले इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इजलास में तलबा की वैक्सीनेशन और कोरोना की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और सिविल व अस्करी हुक्काम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। पड़ोसी मुल्क में हंगामी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी पर अफगान अवाम की मदद के लिए जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान को जरूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं होगा। सूरत हाल से मुंह मोड़ना आलमी बरादरी के लिए खसारे का बाइस बनेगा। NA-75 डस्का में गफलत बरतने का मामला। इलेक्शन कमीशन का मुर्तकिब अफराद के खिलाफ अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कोताही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंसूर मलिक की सरबराही में बनाई गई। एडिशनल DG, डिप्टी डायरेक्टर लॉ और डिप्टी डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट शामिल हैं। शहबाज गिल कहते हैं, PTI के दफ्तर का सालाना खर्च 2.5 लाख रुपए है। इमरान खान अपने घर में दफ्तर होने के बावजूद किराया नहीं लेते। वजीहुद्दीन की पार्टी रुकनीयत 2015 में खत्म कर दी गई थी। जहांगीर तरीन कहते हैं, नया पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की हर मुमकिन मदद की। बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, किचन कोई और चलाता। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 100 गवाहान की लिस्ट मंजर आम पर आ गई। कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर्स मालिकान फहरिस्त में शामिल। स्क्रैप डीलर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, डेयरी फार्म और जनरल स्टोर वाले भी गवाही देंगे। FIA हुकाम के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम दस्तावेजी शवाहिद चालान का हिस्सा हैं। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए सहूलत। पहली SME पॉलिसी काबीना से मंजूर। नया कारोबार करने वालों को NOC के चक्कर से आजादी मिल गई। छोटे कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपए तक बगैर जमानत कर्ज मिलेगा। खवातीन को टैक्स में 25% छूट होगी। फवाद हुसैन चौधरी और खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रज़ाक दाऊद कहते हैं, नवंबर 2021 में नवंबर 2020 की निस्बत कई अशिया की बरामदात बढ़ गई। खानेवाल में PP 206 का ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग कल होगी। नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी और TLP में दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। अता तारड़ कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की B टीम बन चुकी।
खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का, इंतखाबी मुहिम में मजीद तेजी, सियासी जमातों और उम्मीदवारों की तरफ से वोटर्स को कायल करने की कोशिशें जारी। अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का प्री पोल धांधली का इल्जाम। दोनों जमातों के रहनुमा इलेक्शन कमीशन पहुंच गए, रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ तहरीरी शिकायत दायर कर दी। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में MQM खवातीन विंग का एहतजाज। आमिर खान कहते हैं तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज के बायस सदर के इतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वफाकी वजीर अमीनुल हक की भी सिंध हुकूमत पर तनकीद, बल्दियाती एक्ट काला कानून करार दे दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन ने वजीर आला के बयान के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी। वज़ीर तलात सिंध ने नए लोकल गवर्नमेंट कानून और निज़ाम को आसान और काबिल फहम करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं बदकिस्मती से इस कानून को बुनियाद बनाकर इंतशार पैदा किया जा रहा है। MQM कराची की खैर खा नहीं, कराची में दहशत गर्दी नहीं करने देंगे। सिंध में महंगाई की वजह वफाकी हुकूमत की नालायकी है। भंग आसाब के लिए क़ुव्वत बख्श, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कई ममालिक में बतौर दवा इस्तेमाल होती है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अब तो हुकूमत भी भंग पर पॉलिसी बना चुकी। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा भंग हेरोइन से कम खतरनाक नशा है। अगर भंग और हेरोइन की सजा अलग अलग की जा रही है तो खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक केस का फैसला कल सुनाएगी। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 1 ta 7 तक के मुलाजमीन की बहाली की तजवीज़ दी। ग्रेड 8 ta 17 तक मुलाजमीन को पब्लिक सर्विस टेस्ट से गुजरना होगा। ये अमल 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुलाजमीन की माजी की सर्विस एडहॉक तसव्वुर होगी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन, PhD स्कॉलर का शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार। डॉक्टर फौजिया इमरान ने कहा शहबाज गिल यूनिवर्सिटी में मेहमान खुसूसी बनने के अहल नहीं हैं। शहबाज गिल ने कहा जमहूरियत में राय देना सबका हक है। अज़मा बुखारी बोली शहबाज गिल की डिग्री मशकूक, PhD स्कॉलर का फैसला खुशाइंद है। बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, OPDs और इंडोर सर्विसेज के बायकॉट को 20 रोज गुजर गए। आला हुक्काम ने कोई एक्शन न लिया। मरीज और लवाहिकीन रुल गए। खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए अबाबील फोर्स का पहला दस्ता तैयार। वज़ीर आला महमूद खान ने इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अबाबील फोर्स के पास ड्रोन कैमरे भी होंगे। मोटरवे M3 और M5 पर बिला तातुल मोबाइल नेटवर्क फराहमी का मंसूबे का आगाज। वजीर मवासलात मुराद सईद और वजीर IT अमीनुल हक कहते हैं पाकिस्तान में खामोश इनकलाब ला रहे हैं। साबिक फाटा में भी इंटरनेट की फराहमी पर काम हो रहा है। 5G लॉन्च करना अगला हदफ है। मुराद सईद की वफाकी मंसूबों में शामिल न होने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा में पारा -7 तक गिरने पर सड़कों पर पानी जम गया। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। धीरवाला में स्कूल के बच्चे बर्फ में बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर। अमरीका का अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने से इनकार। माली मुश्किलात की शिकार तालिबान हुकूमत के लिए परेशानी मजीद बढ़ गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अफगानिस्तान में आइंदा साल खुराक की कमी बड़ा अलमिया बनने का खदशा करार दे दिया। तालिबान हुकूमत का मुल्क में डॉलर की बजाय अफगान करेंसी में कारोबार करने का हुक्म जारी। खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा।
बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में बचने वाला वाहिद शख्स भी दम तोड़ गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भारतीय फौज के सरबराह के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे। जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 13 अफराद हेलीकॉप्टर गिरने पर मौके पर हलाक हो गए थे। आईसीसी ने टेस्ट और टी20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। टी20 रैंकिंग में पहली से तीसरी पोजीशन पर चले गए। टेस्ट में 8वें से 9वीं पोजीशन पर आ गए। शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग में बेहतरी। और शादी बेटे जुनेद की सज धज मरियम नवाज की खूबसूरत जाज़िबे नजर शानदार लिबास शाहाना अंदाज। बेटे की शादी में मरियम नवाज की सज धज की हर तरफ धूम मच गई। मरियम नवाज ने बेटे जुनेद सफदर की शादी में जी भरकर अरमान पूरे किए।